आज हम डिस्कस करेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन के बारे में। मैं हूं शिखर और आप देख रहे हो historyvideo.ai। उस वक्त देश में खिलाफत मूवमेंट चल रहा था। पहली बार पूरी मुस्लिम कम्युनिटी पहली बार अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन कर रही थी। इसमें गांधी जी को एक नई अपॉर्चुनिटी नज़र आई। उन्होंने ये नोटिस किया कि मुस्लिम पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ आंदोलन कर रहे हैं और ऐसे में अगर हिंदुओं ने भी कोई एक नया मूवमेंट स्टार्ट कर दिया तो ये पहली बार होगा हिस्ट्री में जब हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में एक साथ आंदोलन करेंगे ब्रिटिश के ख़िलाफ़। और अगर ऐसा हो गया तो ब्रिटिशर्स ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। इससे ब्रिटिशर्स को घुटनों पर लाया जा सकता है और हमारे देश को आज़ाद कराया जा सकता है। और हिंदुओं के मन में पहले से ही आक्रोश था रॉलेट एक्ट की वजह से और जलियांवाला बाग मसाकर की वजह से। वो इस चीज़ का बदला लेना चाहते थे। गांधी जी ने ये सबको प्रॉमिस किया कि अगर वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में खिलाफत मूवमेंट के साथ खड़े हो जाते हैं तो वो 1 साल के अंदर ही देश को आज़ादी दिला देंगे। फिर 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया और पूरा देश उनके साथ एकत्रित हो गया। बट यहाँ सवाल ये उठता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में करना क्या था। पहली चीज़ तो ये कि गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, लॉ कोर्ट्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल को हमें बॉयकॉट करना था। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना था और उसकी जगह खादी के कपड़े पहनने थे। इसके अलावा अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी अवार्ड या टाइटल दे रखे हैं तो उसको भी वापस करना है। दिसंबर 1920 में भी कांग्रेस ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे मोहर लगा दी और साथ ही यहाँ पर कांग्रेस की गोल स्टेटमेंट जो थी उसको भी चेंज कर दिया गया। पहले जो उनकी गोल स्टेटमेंट थी वो थी टू अटेन सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। एम तो वही है कि सेल्फ गवर्नमेंट को अटेन करना है, बट इसको अचीव करने के मोटिव को बदल दिया गया। थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स की जगह थ्रू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स ऑफ मास स्ट्रगल को ऐड किया गया। तो यहाँ पर यह कहना ठीक होगा कि गांधी जी के आने के बाद कांग्रेस के कैरेक्टर में ये एक बड़ा चेंज होगा, क्योंकि अब कांग्रेस सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाना नहीं चाहती है, वो बहुत सारे मासेस को एंगेज करके एक बड़े मूवमेंट के थ्रू आज़ादी पाना चाहती है। बहुत सारे लीडर्स ऐसे भी थे जो इस मूवमेंट से खुश नहीं थे। जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल ने इस कारण से यहाँ पे इस्तीफ़ा दे दिया था कांग्रेस से। इनके छोड़ने से कुछ ज़्यादा खास फ़र्क पड़ा नहीं, लेकिन मूवमेंट तो काफ़ी आगे बढ़ा। बच्चों ने नेशनल स्कूल्स, कॉलेजेस, विद्यापीठ जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थे उसको छोड़ दिया। वो ऐसी चीज़ों में बच्चे अक्सर आगे रहते थे उस वक्त। ये देख के नेशनल लीडर्स ने ये कहा कि इनकी पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए। ये बात सही है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं जाना चाहिए, तो क्या हम नेशनल कॉलेजेस खोल सकते हैं? तो काफ़ी सारे नेशनल लीडर्स ने नेशनल कॉलेजेस और विद्यापीठों को खोल दिया। इसके अलावा बड़े बड़े दिग्गज लॉयर्स ने अपनी लॉ प्रैक्टिस भी छोड़ दी थी। इस समय में जो मेन कॉलेज खोले गए थे वो थे गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी और दिल्ली में जामिया मिया इस्लामिया। और जिन दिग्गजों ने अपनी लॉ प्रैक्टिस छोड़ी वो कोई ऐसे वैसे लोग नहीं थे, वो बड़े लोग थे। उनके नाम थे जवाहरलाल नेहरू, उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू, CR दास, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद। गवर्नमेंट हमेशा की तरह बरस पड़ी थी आंदोलनकर्ताओं पर। पब्लिक मीटिंग्स पर बैन लगा दी गई थी, प्रेस पे ताले लगा दिए गए थे और गांधी जी के अलावा जितने भी बड़े नेता थे उन्हें जेल में डाल दिया गया था। उधर कांग्रेस गांधी जी पर प्रेशर बना रही थी कि चलो हम तो जेल में हैं, आप तो बाहर हो और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, अब यही सही वक्त है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने का। और इतने प्रेशर के बाद गांधी जी ने ये 1 फरवरी 1922 को बारडोली से ऐलान कर दिया कि वे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू करेंगे। अब ऐलान करे सिर्फ 4-5 ही दिन हुए थे कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट की खबर आ गई, जहां लोगों की भीड़ ने 22 पुलिसमैन को जिंदा जला दिया था। बेसिकली चौरी चौरा जो है वो गोरखपुर का एक छोटा सा विलेज है। यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान एक निहत्थे ग्रुप पर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया था।
तो इसके रिस्पॉन्स में भीड़ को कुछ ना कुछ तो करना ही था, तो गांव वालों ने पूरे पुलिस स्टेशन का घेराव कर दिया और वो वहाँ पे पीसफुल प्रोटेस्ट करने लगे। बट इस पर पुलिस वाले जो थे वो भड़क गए। उन्होंने कहा हमारे आने जाने का रास्ता तक इन्होंने बंद कर दिया है, और ये सब देख के पुलिस वालों ने भीड़ पर गोली चला दी। बस फिर क्या था, भीड़ ने आगे बढ़कर पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन में ही आग लगा दी, और वो भी पुलिस वालों सहित। इसमें 22 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई, और इसके बाद ये बात गांधी जी तक चली गई थी। गांधी जी को तो वॉयलेंस पहले से ही पसंद नहीं था। खबर सुनते ही उनका भी खून खौल गया। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं चल पाएगा, और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। और जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ख़त्म हुआ, पूरे देश में मातम सा छा गया। बट लोग ये चीज़ समझ नहीं पा रहे थे। वो सोच रहे थे कि एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया छोटी सी जगह पे, तो क्या गांधी जी इसकी सज़ा पूरे देश को दे देंगे? इन्होंने तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट दोनों ही बंद कर दिए। कुछ कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो भी गांधी जी के डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। पर आप जो भी बोलो, लेकिन सच्चाई तो यही है, चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो अपने पीक पर था वो ख़त्म हो गया। और इसके तुरंत बाद मार्च 1922 में गांधी जी को 6 सालों के लिए जेल में भी डाल दिया गया। यही था एक छोटी सी कहानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमें सब्सक्राइब करिए और इसे दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइए। धन्यवाद और जय हिंद।